दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद फ्लो में। आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके राइटर है जॉन कीट्स। पहला स्टेंजा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि एक सौंदर्य से परिपूर्ण वस्तु हमेशा के लिए आनंद का स्रोत है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी कि उसका सुंदरपन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि यह समय के साथ नथिंगनेस यानी कुछ भी नहीं होने में नहीं बदलेगा। बट विल कीप बाउर क्वाइट फॉरेस्ट, लेकिन एक बड़ा पेड़ हमारे लिए शांत हो सकता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और बड़े पेड़ की छांव में हमें मीठे मीठे सपनों वाली नींद आ सकती है। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें अच्छी सांस प्रदान हो सकती है। देयरफॉर, अतः, ऑन एवरी मोरो, यानी कि प्रत्येक सुबह, वी आर रेडिंग, यानी कि हम बुन रहे हैं। अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि प्रत्येक सुबह हम बुन रहे हैं एक माला जो हमें पृथ्वी से बांधे रखे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी कि निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन रेथ, यानी अमानवीय स्वभाव की कमी। ऑफ द नोबल नेचर्स, यानी नैतिक स्वभाव की। ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी कि निराशा से भरे हुए दिनों। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जितने भी गलत रास्ते हैं और कार्य हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग, यानी कि हमारे लिए ही बनते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल का अर्थ है आवरण, यानी कि सौंदर्य की कुछ शेप इस बुरे पाल यानी कि आवरण को हटा सकती है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी बुरी आत्माओं से। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड, जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और पुराने पौधे और छोटे पौधे। स्प्राउटिंग अ शेडी मून, यानी कि वो एक छाया का वरदान है। फॉर अ सिंपल शीप, यानी कि एक साधारण सी भेड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और इस प्रकार डेफोडिल्स भी। डेफोडिल्स ग्रीन फ्लावर होते हैं जो इंग्लैंड में बहुत पाए जाते हैं। अगला स्टेंजा। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि डेफोडिल्स जो हरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर हिल्स, और साफ झरने। हिल्स का अर्थ है झरने। डेट फॉर देम सेल्वस अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो एक झाड़ी को ठंड प्रदान कर रही है। यानी कि साफ झरने जंगल में एक झाड़ी को ठंड प्रदान कर रहे हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि गर्मी के दिनों में भी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल में मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि छोटी छोटी झाड़ियों को भी ठंड प्रदान कर रहे हैं। रिच विथ स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी खिले हुए फूलों की सुगंध भी बहुत ही घनी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ धूम, और इसी प्रकार भव्य है वो कब्र जो महान लोगों की है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने माइटी डेड की कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रीड, जितने भी प्यारी कहानियां हमने सुनी है और पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि वो कभी न खत्म होने वाली एक झरने की तरह है। पोवरिंग अनटू फ्रॉम अस द हेवन स्प्रिंग, जो हमारे ऊपर उड़ल रही है स्वर्ग के किनारे से।
यानी कि जितने भी कहानियाँ हमने सुनी है और पढ़ी है वो एक इमोर्टल ड्रिंक का कार्य कर रही है जो स्वर्ग के किनारे से हम पर गिर रहा है। अब हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। पहला, यहाँ पर पूरी पोइम में राइम स्कीम का उपयोग हुआ है, जैसे फॉरएवर का नेवर, कीप का स्लीप, ब्रीथिंग का ब्रीदिंग, अर्थ का डर्थ, डेज का वेज, ओल का पोल, मून का बून। अगला स्टेंजा। मेक का ब्रेक, ब्लूम्स का डूम्स, डेड का रीड, ड्रिंक का ब्रिंक। ब्रिंक का अर्थ है किनारा। यहाँ फर्स्ट लाइन में अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यहाँ पर मेटाफर का उपयोग हुआ है कि एक ब्यूटीफुल थिंग को इस प्रकार दिखाया गया जैसे कि हमेशा के लिए आनंद का स्रोत हो। मोरो वी आर रीडिंग, यहाँ पर अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है। यहाँ पर नोबल नेचर्स में अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है। सम शेप फॉर ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का उपयोग हुआ है क्योंकि ब्यूटी की कुछ शेप बुरे आवरण को हटा सकती है। यहाँ पर स्प्राउटिंग अ शेडी बून, यहाँ पर अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है। यहाँ पर फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, यहाँ पर भी अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है। यहाँ इस लाइन में विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस लाइन में मेटाफर का उपयोग हुआ है। डेफोडिल्स को इस प्रकार दिखाया गया है जैसे कि वह हरे संसार के प्राणी हो। यहाँ पर वी हैव हर्ड और रीड, यहाँ पर अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है। यहाँ लास्ट वाली लाइन में एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ओवरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, यहाँ पर मेटाफर का उपयोग हुआ है और लास्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन का उपयोग हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको यह पोइम अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।